अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें हमने फाइंड करना है कि अगर यूजर एक नंबर इनपुट करे तो उसका टेबल प्रिंट हो जाए। अब ये काम आमतौर पे पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो कहता है कि यूजिंग फंक्शन करे, तो मैंने इसे फंक्शन के एतबार से बनाया है। और इन केस वो ना भी कहे तो आप फंक्शन के एतबार से प्रोग्राम राइट कर दें तब भी ठीक है। और दूसरा मेथड भी मैं खैर बता दूंगा अभी। तो यहाँ हो क्या रहा है, सबसे पहले ये लाइन नंबर 5 जो है ना ये एग्जीक्यूट होगी। एन में वैल्यू आएगी यूजर से, और उसके बाद टेबल एन करने का मतलब ये है कि फंक्शन कॉल हुई है, टेबल नाम का एक फंक्शन है जिसको एन वैल्यू पास करनी है। अब टेबल नाम का फंक्शन ये लाइन 1 में मौजूद है। हमने डेफ टेबल और नम नाम दे दिया, एन वाली वैल्यू पास होगी नम को। अब यहाँ पर लूप चलाया जा रहा है आई 1 से लेके 10 तक, क्योंकि हमने 10 तक चलाना है तो यहाँ पर 11 देंगे, क्योंकि रेंज जो है वो एक स्टेप पीछे रुकता होता है। तो अब क्या होगा, ये 1 से 10 तक चलेगा, आई की वैल्यू हर आइट्रेशन में एक एक करके बढ़ेगी। इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है। प्रिंट स्टेटमेंट हर बार जब एग्जीक्यूट होती है तो न्यू लाइन क्रिएट करती होती है। उससे बचना हो तो एंड वाला फंक्शन यूज किया जाता है। बहरहाल हमारा काम यहाँ ये है कि हमने इसमें प्रिंट स्टेटमेंट लगाई और साथ में एफ मेथड यूज किया। एफ मेथड क्या करता है, हमने डबल कोटेशन स्टार्ट एक ही बार की और एक ही बार एंड की, और जहां किसी वेरिएबल की वैल्यू लानी होती है वहां मिडल ब्रेसेस के अंदर, जिनको हम प्लेस होल्डर भी कहते हैं, उनके अंदर वेरिएबल या एक्सप्रेशन को लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाया करती है। अब यहाँ होगा ये नम की वैल्यू मान लें कि 5 है, तो यहाँ 5 प्रिंट होगा। आई की वैल्यू पहली दफा 1 होगी तो यहाँ 1 प्रिंट होगा, और यहाँ पर नम मल्टीप्लाई यानी 5 मल्टीप्लाई 1 5 प्रिंट होगा। तो स्क्रीन पर जो प्रिंट होगा 5 क्रॉस 1 इक्वल 5। अब जब नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर नम की वैल्यू तो वही 5 रही, जबकि आई की वैल्यू जो है अब 2 लगेगी, और यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो 5 मल्टीप्लाई 2 का रिजल्ट होगा जो कि 10 है। तो ये 10 तक जाएगा और उसकी प्रिंटिंग करेगा। अब इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। ये मैंने एग्जीक्यूशन के लिए क्लिक किया, उसने नंबर डिमांड किया। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि नंबर 9 है, इसका टेबल प्रिंट करें। तो ये देखें उसने टेबल इसका प्रिंट कर दिया, और ये 1 से स्टार्ट करके 9 मल्टीप्लाई क्रॉस 1 इक्वल 9, और ये 90 तक ले गया। अगर मैं इसको 20 तक ले जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 21 कर दूँ तो ये 20 तक प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम इसमें डिस्टेंस दे के चलाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, हम उसमें स्टेपिंग जरा ज्यादा कर देते होते हैं। मैं 7 का टेबल जो है वो प्रिंट करता हूँ, लेकिन वो 720 और 140 यहाँ तक लेके गया है, 1 से लेके 20 तक। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चलाना चाह रहे हैं। यहाँ पे बिलफर्ज मैं स्टेपिंग 2 की कर देता हूँ कामा लगा के, तो आप ये उसके मुताबिक वर्क करेगा। आप अपने मुताबिक इसको कर लीजिएगा। जो पहला कोड राइट किया गया है एक्चुअली इसमें उसके मुताबिक ही वर्क करना है। ये तो मैंने चूंकि स्टेपिंग 2 की कर दिया तो 17 19 9 11 तो स्टेपिंग के साथ वैल्यूज इंक्रीज हो रही थी। अब इन केस आप इसको करना चाह रहे हैं फंक्शंस के बगैर, तो होना क्या है, ये पहली लाइन नहीं होनी, ये एन वाली लाइन होनी है, और उसके बाद नेक्स्ट में यही लूप चलाना है, लेकिन इन्हें एक एक स्टेप पीछे कर लेना, एक एक स्टेप पीछे कर लेना, और ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं कर देता हूं। ये देखें जी, मैंने इसको रिमूव किया, इस पहली लाइन को यहाँ पे लेके आते हैं हम स्टार्ट में, ये स्टार्ट में आ गई। अब ये फंक्शन कॉल भी हटा देते हैं, इजाफी लाइनें खत्म, और इंडेंटेशन जहां इजाफी है उसको भी हम रिमूव कर देंगे ताकि हमारा कोड एग्जीक्यूट करे। अब इसको सेव किया और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसने उसी तरह से नंबर डिमांड किया, हमने इसको लिखा 5, एंटर किया। कोई मिस्टेक है यहाँ पर, क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम एन दिया हुआ है, अब नम नहीं है, तो यहाँ पर इसको एन कर लें ताकि ये उसके मुताबिक एग्जीक्यूट हो। अब इसको सेव किया, आप दोबारा से एग्जीक्यूशन की कमांड देते हैं, तो नंबर डिमांड किया गया हमसे, हमने नंबर 5 दे दिया और उसने 5 का टेबल प्रिंट कर दिया। होपफुली आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फी अमानिल्लाह।